फोरेंसिक आई से सलमान हाशमी टुडे। आज हम एक आपके लिए बहुत बड़ी एक नया फ्रॉड लेके आए हैं सोसाइटी को बताने कि जो F7 के अंदर आपको पता है लंदन ऑफ पाकिस्तान है और बहुत पॉश एरिया है। उसके अंदर पूरा पाकिस्तान की जो क्रीम है वो रहती है F7 के अंदर। और F7 में इसी तरह बड़े बड़े फ्रॉडिये फिर रहे हैं और दिन दिहाड़े जो है डाके मारते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट दिखा के। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे बंदे हैं जो बताएंगे उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। सर अपना इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपना पूरा नाम? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा पूरा नाम जी बिलाल सईद है और मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। सर आपके साथ ये बताएं कि क्या फ्रॉड हुआ है? जी बेसिकली ये जो था महमूद अता नाम का एक आदमी है और ये यहाँ पे F7 में रिहाइश पजीर था और वहाँ पे ये कारोबार करता था फिल्ट्रेशन प्लांट का। ठीक है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का ये बेसिकली ये वहाँ पे बिज़नेस करता था और मेरी इनसे पहले मुलाकात हुई थी F11 में। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी से है और मैं गुलबर्ग ग्रीन्स में जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ठीक। तो सर ये बताएं कि ये जो 5 लाख रुपए आपने दिया ऐसे 5 लाख तो कोई भी किसी को नहीं देता, आपने फिर एकदम इसको 5 लाख रुपए दे दी? सर बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मेरी हाशमी साहब इनसे पहली मुलाकात हुई थी F11 में ना। F11 में वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है कॉफ़ी प्लेनेट के नाम से ना। वहाँ पे बैक साइड पे एक रेस्टोरेंट है बरामदा रेस्टोरेंट। तो ये बेसिकली महमूद अता नाम का जो आदमी है ये वहाँ पे एज अ एम्प्लॉई एज अ मैनेजर वहाँ पे काम करता था। यानी कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप जाते होंगे डील शील खाने जी बिल्कुल। तो ये आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता वहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट करना, बड़ी वहाँ पे मतलब दोस्ती वगैरह हो गई। उसने हमें वहाँ पे यानी कि काफ़ी प्रोटोकॉल वगैरह दिया, हमें लुक आफ्टर करना, वहाँ पे रिसीव करना। उसके बाद तो फिर इसके साथ मेरी गपशप हो गई। अच्छा F7 में ये कहाँ करके इसने फ्रॉड सेंटर जो बनाया हुआ है वो क्या क्या करता है? उधर लड़कियों का भी कारोबार करता है? सर जहाँ तक मेरी जो मालूमात हैं वो ये है कि मैंने जब इसको अपने यानी कि बेसिकली जब इसने मुझे ऑफ़र की कि मैं एक वाटर फिल्ट्रेशन का जो है वो बिज़नेस करता हूँ तो ये कहता है कि मेरे पास बल्क में ऑर्डर्स आते हैं कि एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना उसकी कीमत अगर मार्केट में 5 लाख है तो इनको वो तकरीबन वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3.5 लाख का मिलता है। ठीक है। तो 3.5 लाख का ये वो लेके और आगे सेल करते हैं 5 लाख का, तो इनको 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आता है। तो ये बेसिकली ये चाह रहा था कि वो 1.5 लाख प्रॉफिट में से कुछ रेशो खुद रख के और कुछ हमें देगा। हमें उसने इस तरीके से सर ऑफर की। तो अभी ये बताएं कि ये जो बंदा है ये कहाँ का है एग्जैक्ट, इसकी कहाँ की ये है, पठान है, कहाँ का है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? सर बिल्कुल मैं बिल्कुल बताऊंगा सर। ये बेसिकली जो जहाँ तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी इसके साथ मुलाकात के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, इसका नाम महमूद अता है जी पूरा। और ये जो है ना खुद सराय की स्पीकिंग है और इसका ताल्लुक जो है वो आपके जनूबी पंजाब वाली साइड से है। अब देख लें इस्लामाबाद में क्या हो रहा है कि ये 34 ईयर्स ओल्ड एजुकेटेड आदमी है, ठीक है, और ये फ्रॉड कर रहा है, लड़कियां रख के आगे लड़कियां दिखाता है। F7 में आपको पता है यही कारोबार है, मेजॉरिटी ज़्यादा लोग जो हैं बड़े बड़े लोग आते हैं और हर तरह का कारोबार हो रहा है उधर लड़कियां दिखा के। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है। आपको पता है उधर एक जो रेस्टोरेंट था जो बड़ा मशहूर था उसको भी हमने बंद करवाया, ठीक है, हमने उसके ऊपर रेड करवाया और उसको बंद करवाया। तो कहने का ये मकसद है कि हमारी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से, डीसी साहब से, हमजा शफाकत साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, कोसार थाने से कि और एक और बंदे के साथ 5 करोड़ का इन्होंने फ्रॉड किया और FIR कट की है और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्हीं के बंदे जो हैं वो अपना ऑफिस खोल के किसी और नाम से बैठे हुए हैं और ये बंदा जो है ये कहीं इधर उधर हुआ है। तो मकसद ये है कि F7 के अंदर हर स्टेप के ऊपर फ्रॉड हो रहा है हैवी लेवल का। तो हमारी रिक्वेस्ट है IG साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है बाजवा साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, ठीक है, कि उनके जो दोस्त थे नईमुल हक साहब वो भी एक जगह बैठते थे उल्टी सीधी जगह पे, तो हमने उसकी भी रिपोर्टिंग की थी और उस इंस्टीट्यूट को हमने बंद कराया जहाँ वो लड़कियों का कारोबार करते थे। तो अब ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये नई जनरेशन है, हमने इस पर बहुत प्रोग्राम्स किए हैं और हमारी रिक्वेस्ट है सारी सोसाइटी से कि प्लीज़ हमारी नई नस्ल को ख़राब ना किया जाए, ठीक है। हर मुल्क के अंदर मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है और ठीक है यंग नस्ल को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ऑन ड्रग्स, ऑन प्रोस्टिट्यूशन और ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो हमारी और फिर हमारी दुआ है अल्लाह मियाँ से कि मालिक हमारी कौम में गैरत डाल, बेगैरती निकाल,
बेगैरत हो गई हमारी कौम, उसके ब्लड जो है ना वो गंदा हो गया। तो ये एक नेशन हमारी जब बनेगी जब इनका ब्लड जो है खून साफ होगा। खून गंदा हो चुका है इस वक्त, एक बंदा हर बंदे से फ्रॉड कर रहा है, कोई बंदा सीधे। तो सर आप खुद प्रॉपर्टी डील करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डीलें करते हैं, तो क्या आप सोसाइटी को क्या बताएंगे, क्योंकि आप खुद एक एक्सपीरियंस बंदे हैं और यंग हैं माशाल्लाह, काफ़ी यंग हैं आप, क्या बताएंगे कि क्या फ्रॉड से बंदे अमीर हो रहे हैं या सही काम से अमीर हो रहे हैं? सर मैं सबसे पहले अपने जो हम उम्र हमारे जो नौजवान हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, जो फ्रॉड है वो बेसिकली एक गलत चीज़ है, और ये हमारी सोसाइटी में जो लोग फ्रॉड करते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वो चीज़ जो है ना वो उनके लिए उनके हक में भी बेहतर नहीं है, और ये जो फ्रॉड वो करते हैं वो उनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका जो है वो नतीजा भुगतना पड़ेगा, और ये उस जो रकम वो जितनी कमाएंगे उससे भी उनका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि अल्लाह के रिज़्क़ देने वाली ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह की है, और मैं अपने नौजवानों को ये जो है वो पैगाम देना चाहूँगा कि वो जो है हक हलाल का कमाएं, चाहे वो किसी फील्ड में भी हों, प्रॉपर्टी की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन किसी को भी चीट करके जो है वो कभी भी कमाई ना जब करें। आप माशाल्लाह प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, हैवी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जी सर। तो चीटिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार है पाकिस्तान के अंदर ना, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। ये मैंने बाहर की दुनिया में नहीं देखा, जिनको हम काफर कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जी ये फलाने वो बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। डिसऑनेस्टी मैंने सिर्फ पाकिस्तान में देख रहा हूँ, हाई लेवल पे, नीचे रेडी वाला भी और ऊपर जो अमीर बंदा बैठा है, हर बंदा डिसऑनेस्ट है। तो आप क्या कहते हैं कि ये किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रैक्टिकल हरबा क्या है? सर जहाँ तक क्या पुलिस ठीक होनी चाहिए या क्या, किस तरह लोग ठीक होंगे? सर सबसे पहले मेरा मानना ये या है इनको कि चपेड़े मारी जाए? सर मेरा मानना यह है कि एहतिसाब होना चाहिए इनका प्रॉपर, और मेरा मानना यह है कि कहते हैं कि जब तक वैसे एक मिसाल है कि जब तक लालची जिंदा है उस वक्त तक नौसरबाज मर नहीं सकता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंसान को ये बेसिकली लालच जो है ना ये जो इस मकाम तक पहुंचाती है, और जो है ना, लेकिन जो फ्रॉड, जो आदमी जो किसी के साथ फ्रॉड करता है वो सिर्फ उसके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, वो उसकी खुशियों के साथ खेल रहा है। एक इंसान की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो उसको दे रहा है, तो वो उसको अगर लेकर भागा है, उसके साथ फ्रॉड किया है, तो वो अगले आदमी को बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है उसकी, यानी कि उसकी ख्वाहिशात को भी उसने दबाया है और उसको एक बहुत हैवी नुकसान दिया। हो सकता है उसने कितनी मुश्किल से वो सर हमारे इदारे के लिए कुछ कहेंगे आपके, हमारा इदारा आपको कैसा लगा, पाकिस्तान के अंदर हमने आपको कैसे ट्रीट किया, उसके बारे में कुछ आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तकरीबन पिछले 3 माह से इस फ्रॉड के बाद मैं यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर गया हूँ, लेकिन किसी ने आपकी तरह ट्रीट नहीं किया। माशाल्लाह आपने मुझे वेलकम किया, आपने कहा कि आप हमें ये केस बताएं, और मैं यही कहूँगा जो आपके पहले सवाल का जवाब है कि जो देखें, मेरा मानना यही है कि मैं मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इन फ्रॉड करने वाले अफराद को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई मुअस्सर जो है ना वो हाँ जी वो होना चाहिए, ताकि मुअस्सर कोई स्टेप हो। हमारा पुलिस का निज़ाम भी ऐसा नहीं है, आपको भी पता है, पुलिस वाले लोग भी पैसे दिला के वो केस को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ तो रिश्वत चलती है, रिश्वत FIR काट दिए, बस लाख रुपया दे दो, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा। उन्होंने सर बाकी जो आदमी फ्रॉड करके भागा होता है उससे भी थोड़ी अमाउंट लेके उसको भी फेवर देते हैं। अदालतों में केस जाते हैं और लंबे लंबे चलते हैं, तो हमें इंसाफ के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे ज़ाती तौर पे मैं अदालतों में भी चक्कर और पुलिस के चक्करों में से भी तंग आकर मैं सर आपके पास आया हूँ। सर हम इंशाल्लाह ताला हम आपकी ऑनेस्टली हम अदारों तक लेके जाएंगे, और जो पाकिस्तान के अदारे हैं इंशाल्लाह हम उनको काम करने पे मजबूर करेंगे कि भाई ये आपको पैसे दे रहे हैं, अवाम पैसे दे रही है भाई, मुफ्त नहीं आपसे कह रहे, ये टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, ये पेट्रोल के ऊपर हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। तो इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि भाईजान प्लीज़ इनका मदद करें, ये गरीब लोग हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर दोबारा, ठीक है। तो हम मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन लोगों की इनका सिस्टम ठीक करें, ताकि सोसाइटी में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो हम तरक्की कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ज़बान चेंज करना, तो हमारी कौम जो है ये आगे चाइनीज़ रेवोल्यूशन आ रही है। तो अगर हम अभी तक ठीक नहीं हुए तो हिस्ट्री विल नॉट गिव अस चांस टू हैव सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। आगे हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और सर इसमें एक और मैं हवाले देना चाहूँगा, इनके साथ इनका पूरा ग्रोह शामिल था, उसमें एक नाम इनका ज़रियाब नाम का एक आदमी है, और जो है वो इनसे जो पहले महमूद अता, जिनका जो मेन जो बंदा है वो महमूद अता है, और उसका जो पार्टनर है वो ज़रियाब है।
और जहाँ तक हम लोगों ने FIR करवाई है तो उसमें महमूद अता अभी तक लापता है। और थाना कोसार भी हमारी मदद नहीं कर रहा, मुतलका थाना जो है F7 का। तो हाँ बिल्कुल, कोसार थाने के बारे में बताएं। कोसार थाने वाले भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे सर, पुलिस SHO से मिले आप? हम बिल्कुल मिले हैं, हमने FIR करवाई है। हमारे जो दोस्त, हमारे एक और अजीज जिनके साथ 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, मेरी अमाउंट तो फिर भी कम 5 लाख रुपए है, उनके साथ 2 करोड़ का हुआ है। इसी तरह के और लोग हैं जिनके टोटल अमाउंट 8 से 10 करोड़ का वो फ्रॉड करके गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बिजनेस में कि जी मैं आपको ये प्रॉफिट लेके दूंगा, जबकि उसने कोई प्रॉफिट नहीं लेके दिया, बल्कि उसने कोविड-19 का फ़ायदा उठाया सर। क्योंकि कोविड-19 में हर चीज़ बंद थी, लोग घरों में मुंतकिल थे, वो अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन पहले कर चुका था, लोगों से पैसे दे चुका था। अब वो पहले कोरोना का बहाना करता रहा कि जी कोरोना के बाद मैं आपको दूंगा, अभी तो सारा कुछ बिजनेस ख़त्म है, आप सारे घरों में बैठे हैं। कोरोना की आड़ में जहाँ तक हमारी इतला है, उसने अपने भाई को दुबई में पैसे शिफ्ट किए हैं। उसका भाई एक दुबई में है, उसने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की, ट्रांजैक्शन की वहाँ, और हो सकता है वो खुद भाग भी गया हो। अभी उसका मोबाइल फ़ोन नंबर भी बंद मिलता है और वो ट्रेस भी नहीं हो रहा, लेकिन सरेआम इधर ही मौजूद है सर। पूरी दुनिया में जहाँ भी हुआ है हम उसको जो है सर मेरा ये है सर, मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी इसमें मदद करें, आप उनको ढूंढने में। बाकी उनका जो मेन जो पार्टनर है सरेआब, वो इधर ही मौजूद है, F7 भी मौजूद है। उसका एड्रेस भी मुझे पता है, मैं आपको वो उसी जगह पे बैठा हुआ, लेकिन वो बड़े धड़ल्ले से बैठा हुआ। वो कहता है जी मैं पार्टनर ज़रूर था, लेकिन मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास 100% सबूत है कि वो इसमें मुलविस है। वो अपने पार्टनर को भगा चुका है और खुद अभी उसी जगह पे बैठा है, और उसने अभी लोगों के पैसे देने और वो लोगों से बहाने कर। अब आप ये देख लें नाजरीन के क्या हो रहा है सर, इस्लामाबाद के मेन सेक्टर F7 में बैठ के लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। देखें अब F7 भी सेफ नहीं है, तो टोबा टेक्सिन वगैरह में तो क्या हो रहा है उधर, तो लोगों के साथ एनिमल्स वाला बिहेवियर है। सो इंशाल्लाह सर हम करेंगे, और थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू।